तो व्हाट वी हैव लर्न कि क्रोम पे जो हमारे पास एक गेम चल रही है तो हमारे पास एक हाईएस्ट स्कोर मेंटेन होता हुआ आ रहा है और एक हमारे पास स्कोर दिख रहा है और लेकिन ये 6 डिजिट है ना, 6 डिजिट सॉरी 5 डिजिट है मेरे पास और ये भी 5 डिजिट है। तो बेस्ड ऑन दिस लर्निंग आई फाइंड इट आउट कि मेरे को डिजिट्स 5 डिजिट्स में दिखानी है। तो एक फंक्शन बिल्ड करते हैं सबसे पहले, यार बिल्डिंग बोर्ड में बिल्ड करते हैं फंक्शन स्कोर। तो एक स्कोर फंक्शन बनाते हैं और इसमें रखते हैं लेट स्कोर वैल्यू विच इज 0। तो स्कोर वैल्यू 0 रखिए और स्कोर वैल्यू प्लस प्लस करते हैं ताकि स्कोर वैल्यू प्लस प्लस होके बढ़ती जाए। अब स्कोर वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो वी वांट की जो हमारा स्कोर वैल्यू है क्योंकि वो दिखाएगी 1 2 3। इसको ट्राई करते हैं, देखो वी आर सेइंग कि जब इसे दिखाना है हमें तो जैसे जैसे हम लोगों ने गेम ओवर दिखाया था, इफ यू जस्ट गो हेयर, हम उस पर आते हैं जो हमने गेम ओवर नाम का फंक्शन प्रिंट गेम ओवर जैसा फंक्शन बिल्ड किया था। यहाँ आते हैं प्रिंट गेम ओवर ये वाला। तो इसमें जैसे हमने टेक्स्ट लिखा था ना बिल्कुल सिमिलर वे में हम इसे कॉपी करते हैं एंड वी आर सेइंग कि हम यहाँ पर भी इसी को यूज करते हैं, कंटेक्स्ट लगाते हैं, फॉन्ट लगाते हैं। बोल्ड इतना बड़ा तो दिखाएंगे नहीं, इसे इसे 20 कर देते हैं, सेरिफ कर देते हैं, फिल स्टाइल दिखाएंगे। और यहाँ पर हमें स्कोर दिखाना है तो मैं सिर्फ क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए सिर्फ स्कोर वैल्यू दिखाता हूँ आपको। तो स्कोर वैल्यू दिखाया। अब स्कोर वैल्यू दिखा रहा हूँ तो गेम विड्थ डिवाइड बाई 3 तो कोई सेंस नहीं है। मैं बोलूँगा गेम विड्थ माइनस लेट्स से 100 पिक्सल कर देता हूँ और गेम हाइट में भी गेम हाइट की भी जरूरत नहीं है, बोलता हूँ सिर्फ इसे 40 पिक्सल नीचे ले आते हैं। ठीक है, ये स्कोर दिखता रहेगा और स्कोर चलता रहना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर स्कोर को बुला लेते हैं। तो जैसे जैसे गेम लूप चलते हैं कि स्कोर भी चलता है कि एल्स कंडीशन बुलाया क्योंकि गेम ओवर के बाद तो कोई स्कोर चाहिए नहीं मुझे। तो मैंने स्कोर को यहाँ बुला लिया, यहाँ पहुंच जाते हैं और देखो स्कोर आना शुरू हो गया आपके पास, है ना। और फिर गेम ओवर होता है, स्कोर गायब। तो इसका मतलब या आप स्कोर को भी यहाँ प्रिंट करा कर छोड़ सकते हो लास्ट में, जो भी लास्ट स्कोर था वो दिख जाए। जैसे हम यहाँ जाते हैं हेयर इट इज, तो स्कोर हमें दिखता है, गेम ओवर हमारे पास आता है। लेकिन अगर हम देखें वो 0 0 लगा हुआ आता था। तो ऐसा करने के लिए बस हम इतना सा काम करें, जब भी हम स्कोर दिखा रहे हैं तो स्कोर को प्रिंट करते वक्त इस स्कोर वैल्यू को टू स्ट्रिंग करें, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें और यहाँ पर एक पैड स्टार्ट यूज करें। पैड स्टार्ट में मैक्स लेंथ बताएं, 5 लेंथ हमें दिख रहा है, 5 डिजिट दिख रहा है और सभी किससे फिल्ड है, 0 से फिल्ड है। तो मैंने ऐसा कर दिया तो आपको दिखेगा 0 0 0 0 करके और फिर 42 ऐसा दिख रहा है, राइट। और इसके साथ साथ बिकॉज वी वांट टू मेंटेन अ मैक्सिमम स्कोर क्या रहा है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा है। जो आपके पास स्कोर मेंटेन हो रहा है उस स्कोर पे अपडेट कर दिया जाए किसको, मैक्सिमम स्कोर। तो आप यहां जाके पहले चेक कर लो, अगर आपके पास लोकल स्टोरेज में मैक्स स्कोर नहीं है, अगर नहीं है तो लोकल स्टोरेज पे जाकर आप बोल दो मैक्स स्कोर इज इक्वल्स टू जो भी आपका स्कोर की वैल्यू है, ऐसा बोल दो, है ना, नॉट पे। अगर नहीं है तो ऐसा कर दो। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज में मैक्स स्कोर में हमने क्या डाल दिया, स्कोर की वैल्यू डाल दी। तो जो भी हाईएस्ट स्कोर था वो यहाँ पर मैंने रिटेन करके रख दिया। अब मैं सिर्फ ये बोलूं कि अगर एक कंडीशन लगाते हैं, इफ लोकल स्टोरेज डॉट मैक्स स्कोर जो है, अगर स्कोर की वैल्यू मैक्सिमम निकालने वाला लॉजिक लगा देंगे, अगर स्कोर की वैल्यू इज ग्रेटर देन लोकल स्टोरेज डॉट मैक्स स्कोर तो आप यही लाइन फिर से लिख दोगे तो आपका मैक्सिमम स्कोर ये कंप्यूट हो जाएगा। तो दिस वुड भी बिकम अ मैक्सिमम स्कोर, उसी वक्त वो मैक्सिमम स्कोर बन जाएगा उसी टाइम पे। और आप यहाँ मैसेज दिखा सकते हो कि मैक्सिमम स्कोर बन गया आप पे, है ना। तो मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस थ्रू दिस वे आई एम एबल टू प्रिंट इट। अब सेम वे में इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ हम साथ में किसको प्रिंट करा लेते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट मैक्स स्कोर को। और यहाँ पर हम बोलते हैं गेम विड्थ में इसे लेट से मैंने 200 पिक्सल पे लाया, वाई सेम रखा, सिर्फ एक्स चेंज कर दिया। अब क्रॉस वेरीफाई करने आते हैं, देखो शुरू में यही मैक्सिमम स्कोर है ना। तो एक कम आ रहा है क्योंकि 41 उसने 42 पे वो रुका होगा। अब अगर हम यहाँ से इसे रिफ्रेश करते हैं तो आपको दिखेगा 41 इज अ मैक्सिमम स्कोर, है ना। फिर आपको दिखेगा कि उसके बाद इट इज बिकम दिस मैक्सिमम स्कोर। और ऐसे करके हमें तो दिख रहा है कि हाँ ये हमारे पास मैक्सिमम स्कोर निकलता आ रहा है। अब यहाँ पर मैं इसे करता हूँ, कोलाइड हुआ, ये स्कोर हमारे पास कंप्यूट हुआ और उसको हम थोड़ा एक स्टेटमेंट बाद में लिखेंगे तो बढ़िया ठीक स्कोर आएगा।
अब अगर हम ध्यान से देखें तो अगर मैं रिफ्रेश करूंगा वो 2 to 6 से शुरू होगा हाईएस्ट स्कोर लेकर, और इफ यू रिफ्रेश इट मैक्सिमम स्कोर 2 to 6 चल रहा है। तो ये बिल्कुल सही काम करने लग गया है। वी आर एबल टू सी कि हमारे पास लोकल स्टोरेज को यूज़ किया। लोकल स्टोरेज एक तरीके की ना स्टोरेज है हमारे पास, HTML5 ने से प्रोवाइड किया है। ब्राउजर में स्टोरेज है, हार्ड ड्राइव की स्टोरेज है। 5 MB एक वेबसाइट के लिए मिलता है, यानी कि एक वेबसाइट में 5 MB आप स्टोर करके आ सकते हैं, और ये रिटेन रहता है। इसका मतलब ये हटेगा नहीं, आप सिस्टम रीस्टार्ट करके भी आओ तब भी आप ही की मशीन पे स्टोर है। तो अगर आप चाहते हो कि लोकल स्टोरेज हट जाए तो आपके पास एक मेथड होता है। अगर आपको हटाना है, सपोज आप चाहते हो 0 से शुरू होगा फिर से स्कोर, तो आप क्या करो, आप लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर कर दो, तो लोकल स्टोरेज क्लियर हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रिफ्रेश करता हूँ, देखो आपको दिखेगा 0 से ही शुरू हो रहा है स्कोर, है ना। अब फिर से मेंटेन होना शुरू हो रहा है स्कोर कार्ड मेरे पास, जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि इट इज मेंटेनिंग दिस स्कोर कार्ड, ठीक है। और फिर गेम ओवर हमारे पास दिखता है। तो अब अगर आप देखोगे, अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो 131 से ही शुरू हो रहा है स्कोर। आई होप गाइस दिस मेक सेंस। तो वी अंडरस्टैंड कि लोकल स्टोरेज है हमारे पास, और 5 MB का हमारे पास स्टोरेज यहाँ पर मिल गया है, जहाँ पर हम इसे स्टोर करके आ सकते हैं। और लोकल स्टोरेज इज प्रोवाइडेड बाय HTML5। HTML5 ने एक प्रीडिफाइन हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसी के एवज में एक और मिलता है हमें, सेशन स्टोरेज भी। लोकल स्टोरेज परमानेंट स्टोरेज है, मतलब आपका डेटा है। सेशन स्टोरेज तब तक है जब तक कि आपका टैब ओपन है, जैसे आप टैब बंद करोगे अपना डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो अभी जो करंट एप्लीकेशन चल रही है ना, वो हमारे लोकल मशीन पे चल रही है। इट इज ऑन आवर लोकल होस्ट, है ना, 127.0.1 पे। अगर मैं इसे लाइव करना चाहता हूँ, तो सपोज मैंने डिसाइड किया मैं इसे लाइव करना चाहता हूँ, तो सपोज मैंने एक हेडिंग लिख दी, हेडिंग 1, और इसका नाम लिख दिया क्रोम पे चलने वाली डायनो गेम, हम लोगों ने बिल्ड करी, और कंपनी नेम डाल दिया मैंने इसमें, ठीक है। और इस गेम को जब हम लोगों ने बिल्ड किया, वी वांट कि अब ये डिप्लॉय हो जाए किसी क्लाउड एनवायरनमेंट पे। तो क्लाउड एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय करने के लिए सबसे आसान तरीका है हम गिटहब पे इसे डिप्लॉय करके आ जाए। तो गिटहब का हमारे पास कोई अकाउंट हो, वहां पर जाकर हम इसे रख कर आ जाए, ताकि हम इसे एक्सेस कर सके, मतलब इसका यूआरएल बिल्ड करके फिर इस यूआरएल को किसी को भी शेयर कर सकते हैं और वो गेम प्ले कर सकता है। जिसका मतलब अभी जो गेम चल रही है हमारे पास, वो सिर्फ लोकल इन्वायरमेंट पे चल रही है और कहीं नहीं दिख रही है हम लोगों को, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, ये जो हमारे पास गेम आ रही है इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, क्योंकि मैंने फ्रेम पे फ्लेक्स वगैरह लगा रखे थे, तो यहाँ डाल देता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया। और नाउ वी वांट कि हमारे पास इस गेम को जो हम लोगों ने बिल्ड करी, इसको किसी क्लाउड एनवायरनमेंट डालते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें गिटहब का एक अकाउंट चाहिए। तो अब आपको आइडिया क्या करना है, गिटहब पे ना अपना एक अकाउंट बिल्ड करके इस पे अपनी एप्लीकेशन को लाइव कर देना। तो मैं गिटहब पे हूँ और मैं यहाँ से साइन इन कर लेता हूँ अपना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्रिएट एन अकाउंट का साइन अप का ऑप्शन वहाँ पर था। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास एक अकाउंट होना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं अपना एक मेल आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मेरी मशीन पे ये जो पूरा कोड पड़ा है इसका मैं सब कुछ पिक कर लेता हूँ, है ना। रीडमी की हमें कोई नीड नहीं है, तो रीडमी में यहाँ से हटा देता हूँ। तो आई एम जस्ट पिकिंग कि मैं इस पे से रीडमी फाइल हटाऊं और बाकी सारी फाइल्स को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मेरे पास जितनी भी फाइल्स थी इसके अंदर वो सब मैंने यहाँ पुश कर दी इस रेपोजिटरी के अंदर। दैट्स अ फर्स्ट थिंग। तो आपको कोड यहाँ पहुंच गया, तो इसका मतलब इस पूरी एप्लीकेशन का जो कोड का एक्सेस है वो यहाँ पर पड़ा है, ठीक है, क्रोम डायनो गेम के अंदर। सो दिस इज द प्लेस वेयर वी गेट ऑल द कोड्स, ठीक है। अच्छा, ये हमें लोकेशन पता लगी, कोड की लोकेशन की, ये यूआरएल उस कोड पे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके सेटिंग्स पे आता हूँ। सेटिंग्स में जाकर गाइस मैं यहाँ से पेजेस पे जाता हूँ, एंड पेजेस पे देखो बिल्ड एंड डिप्लॉय आ रहा है, उसमें ब्रांच पूछ रहा है। मैं यहाँ से बस मेन ब्रांच चूज करना है और सेव कर देना है, बस दैट्स इट। इतना करते ही ये बोलेगा कि मैं ना थोड़ी देर में इसे लाइव कर दूंगा, तो दिस वुड बी लाइव ऑन गिटहब पेजेस। तो आप ध्यान देना, मैं सेटिंग्स पे गया था रेपोजिटरी से, पेजेस पे गया था, और मैंने ब्रांच को सिर्फ मेन कर दिया, और अब मैं सिर्फ रिफ्रेश करूंगा। अब 2 मिनट से लेकर 10 मिनट के बीच में ये क्या करेगा, ये यहाँ इसे यूआरएल को दिखाना शुरू कर देगा और हम उसे एक्सेस करके आ पाएंगे। थोड़ी देर में हमें क्या दिखना शुरू हुआ, ब्रेन मेंटस डिप्लॉयमेंट डॉट गिटहब डॉट आईओ क्रोम डायनो गेम, विजिट पेज, विजिट साइट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम विजिट साइट पे करते हैं, देखो गेम यहाँ से लोड करने की कोशिश करेगा, लेकिन कुछ बग आ रहा है ना। इंस्पेक्ट कर लेते हैं और कंसोल पे जाते हैं। कंसोल पे जाके चेक करते हैं गाइस, देखो ये कुछ बोल रहा है मुझे, इसे एक आइकन तो मिला नहीं, लेकिन कैक्टस, रन वन, फ्लोर, कैक्टस, ये सब नहीं मिल रहा, उसे 404 एरर मार रहा है। अच्छा, अभी अगर एरर मार रहा है इस जगह, तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम यहाँ से जितने भी ये एरर्स आ रहे होंगे, तो सब कहाँ से आ रहे होंगे, एसेट्स में से पिक हो रहे होंगे, तो स्क्रिप्ट्स पे की तरफ जाते हैं।
स्क्रिप्ट्स में जाके board.js पे जाते हैं और यहाँ से देखते हैं कि माइट बी बिकॉज ये जिस जगह पे चल रहा है ये डॉट 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 एक्सेप्ट ना करता हो कि हमने सब जगह क्या लिखा है, 2 बार डॉट 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 लिखा है। तो यहाँ पर एडिट पे जाते हैं। एडिट पे जाकर मैं गाइस सिर्फ इतना काम करता हूँ, मैं यहाँ से ये डॉट्स हटा देता हूँ और इसे रूट डायरेक्टरी देता हूँ कि अपने आप रूट पे से उठा ले, किसी डायरेक्टरी से बाहर आने की उसे जरूरत ना पड़े। तो मैंने हर जगह यहाँ पर से डॉट हटा दी क्योंकि 404 दे रहा है, इसका मतलब वो इमेज नहीं ढूंढ पा रहा। ऐसा करके मैंने इसे कमिट कर दिया। आप अपने अपने सिस्टम पे चेंज करके आप उसे यहाँ पर डाल सकते हैं। तो पहला काम मैंने कर दिया। अच्छा, बाकी जगह भी देख लेते हैं। कैक्टस पे आते हैं, कैक्टस पे नहीं है कहीं पर भी। फ्लोर पे जा देखते हैं कि फ्लोर पे हमारे पास कोई इमेज है, हाँ है। तो यहाँ पर भी क्लिक करते हैं और यहाँ से भी इसे चेंज करते हैं, कमिट करते हैं। कमिट कर दिया मैंने यहाँ पर भी चेंज करके। फिर प्लेयर पे जाते हैं। प्लेयर पे जाते हैं, एडिट करते हैं और फिर से इसे डॉट स्लैश करते हैं, कमिट कर देते हैं। अब ये चेंजेस हमने किए ना, ये इमीडिएट कभी रिफ्लेक्ट नहीं होते गाइस, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर वापस जाना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट पे जाना पड़ेगा, कंसोल पे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा 404 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है अभी भी। और ये 404 आ रहा है तो इसे आप रिफ्रेश करते रहो, क्योंकि 2 मिनट से 10 मिनट का टाइम लेता है ये सब करने के लिए। और जैसे ही ये दोबारा से, मैं इसलिए रिफ्रेश कर रहा हूँ, जैसे ही अवेलेबल होगा यहाँ आपकी गेम दिखनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी भी ये जो ये पाथ उठा रहा होगा है ना, कैसे पता लगेगा कि पुराना पाथ उठा रहा है? आप सोर्सेस पे जाओ, सोर्सेस में स्क्रिप्ट्स पे जाओ, स्क्रिप्ट्स में जाके बोर्ड पे जाओ और बोर्ड में जाके एक बार पाथ चेक करके आओ। पाथ पे आप देख पा रहे हो डॉट डॉट आ रहा है पाथ में, है ना, ये डॉट डॉट दिख रहा है। इसका मतलब इसके पुराने उठा रहे हैं, इसे रिफ्रेश करते जाते हैं। जब ये डॉट डॉट यहाँ से गायब हो जाएगा और डॉट स्लैश सिर्फ दिखना हो जाएगा शुरू, इसका मतलब उसने लेटेस्ट चेंजेस ले लिए। और बिकॉज गिटहब एक शेयर्ड एनवायरनमेंट में चल रहा है तो वो इमीडिएटली डिप्लॉय नहीं करता, इट टेक्स सम टाइम। तो एक छोटा सा चेंज और रहता है ये वाला, है ना, कोड में। मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ पहले, माइट भी वाला चेंज ना आ रहा हो। कमिट करते हैं इसे। कमिट कर दिया हम लोगों ने इसे और अब फिर से हम यहाँ जाते हैं, फिर से चेक करने के लिए जाते हैं क्या चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हमारे पास। फिर से रिफ्रेश करते हैं guys, है ना। अभी यहाँ तो दिख रहे हैं, यहाँ पर हम जरूर वेरीफाई करा लेते हैं कि क्या वो चेंजेस हमारे पास हैं या नहीं है। तो कुछ देर में वी आर एबल टू सी कि यस इट इज वर्किंग परफेक्टली, ये काम करने लग गया है। और अगर हम इसे रिफ्रेश करें तो आप देखोगे पाथ भी बदल गए हैं, है ना। इट टेक 2 मिनट से 10 मिनट के बीच का टाइम लेता है, बट वी आर एबल टू सी यस इट इज वर्किंग। और अब हमारी एप्लीकेशन लाइव है और अब हम इसे यूज करके आ पा रहे हैं लाइव मोड में, ठीक है। और ये इस यूआरएल पे डिप्लॉयड है, राइट। सो वी हैव डन विद दिस गेम एंड वी डिप्लॉयड, ये हम लोगों ने इसे डिप्लॉय भी कर दिया क्लाउड एनवायरनमेंट में। और आप इसे शेयर भी कर सकते हो, अपने लिंक्डइन पे शेयर करके आ सकते हो कि ये बिल्डअप, ये गेम आप लोगों ने बिल्ड की है। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो, फेसबुक इंस्टा पे शेयर कर सकते हो कि दिस इज द गेम यू हैव बिल्ड। और कोड भी मैंने आपको बता दिया, कोड सारा गिटहब पे लाइव है।